अगर आप आज स्टॉक मार्केट का कारोबार नहीं सीखे ना, तो 10 साल बाद भी आप वहीं खड़े होंगे और आपके सामने कुछ लोग करोड़पति बन चुके होंगे। दोस्त, मैं कोई मोटिवेशनल बातें नहीं बता रहा हूं, मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं, स्टॉक मार्केट की सच्चाई को बताने जा रहा हूं, और यह चार्ट के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट से कैसे लोग विगत 10 से 15 साल में लखपति करोड़पति बन चुके हैं, और जितने भी अमीर लोग हैं क्यों इस कारोबार को करते हैं और अपने बच्चों को सिखाते भी हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और आप भी चाहते हैं 5 से 10 साल में खुद को अमीर बना लेना, वित्तीय आजादी प्राप्त कर लेना, और आने वाले जनरेशन को वित्तीय आजादी का तोहफा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए कि कैसे 5 से 7 साल में आप यहां से और लोगों की तरह आप भी अमीर बन सकते हैं। तो हम आते हैं और गूगल पे सर्च करेंगे क्या ट्रेडिंग व्यू, और ट्रेडिंग व्यू को खोलेंगे। जैसे ही खोलेंगे तो इस तरीके से आपका ये खुल जाएगा, और फिर इस तरीके से आपका चार्ट खुल जाएगा, और यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में कोई भी शेयर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट वो जगह है जहाँ पे आप अपने देश की कंपनी का शेयर होता है और उसे खरीद करके एक आम इंसान भी इसका पार्टनर बन सकता है। जैसे आप देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, बजाज फिनांस, टाटा मोटर, टीवीएस मोटर, एसबीआई बैंक, मारुति, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, यानी कि वैसी कंपनियां जो आपके देश की शान है, वो कंपनी का शेयर होता है जिससे खरीद करके एक आम इंसान भी उसका एक शेयर भी खरीद के उस कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है। जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का रेट कितना है एक शेयर का? 365 रुपया। रिलायंस के एक शेयर का रेट है 1558 रुपया। टाटा मोटर का एक शेयर का रेट है 559 रुपया। एसबीआई बैंक का 968 रुपया 95 पैसा। आप देखते हैं, यानी कि एक शेयर भी आप किसी कंपनी का खरीद लेते हैं तो आप उसके भागीदार और हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी कि उनका मालिकाना अधिकार प्राप्त होता है। और शेयर का जब रेट बढ़ता है तो आप उसका प्रॉफिट का लाभ लेते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि कैसे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी ने अगर शेयर खरीदा होगा, तो आज जो लोगों ने भी खरीदा आज कहाँ पे है, कितनी उनकी संपत्ति बढ़ गई, कैसा वो लखपति हो गए। 1000 रुपये का निवेश से आज लखपति और करोड़पति है। आइए दिखाता हूं। तो देखते हैं सबसे पहले हम रिलायंस का शेयर आज से 10 साल पहले इसका देखा जाए 2015 में आप देखेंगे तो यहां आप देख सकते हैं नीचे रेट लिखा हुआ है। हम रिलायंस को शेयर को देखते हैं, यह 2015 में इसका रेट देखेंगे तो यही रेट था 185 रुपया। और आज क्या है, जैसे आपने देखा कि आज 1560 रुपया, यानी कि लगभग 1600 रुपये के करीब हो चुका है। इस हिसाब से देखेंगे तो रिलायंस का जो पार्टनर्स बने, जो इसका शेयर लिए, वह 10 साल में लगभग रिलायंस ने उसके पैसे को कितना कर दिया? 8 गुना, लगभग 8 गुना से ज्यादा, क्योंकि 185 और अभी 1558 हो चुका है, यानी कि 8 गुना से ज्यादा उसकी वैल्यू हो चुकी है। जिन्होंने 1 लाख लगाया होगा 10 साल में, उसका 1 लाख कितना बन गया? 8 लाख में तब्दील हो चुका है। जिसने 10,000 लगाया होगा उसका 80,000 रुपया 10 साल में बन चुका है, जो कोई बैंक नहीं दे सकता। यही एक कंपनी नहीं है, मैं आपको दिखा दूं कि और भी कंपनियां हैं। जैसे हम देखते हैं बजाज फिनांस जो मोबाइल देती है, तो आज आप देख सकते हैं कि इसका रेट क्या है? 1011। और 10 साल पहले इसका रेट हम आकर के देखें तो 10 साल पहले क्या रेट था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कि जनवरी 2015 में इसका रेट 30 रुपया मात्र था, और आज क्या है? 1011 रुपया, यानी कि कई गुना बढ़ चुका है। यानी कि यह अपने पार्टनर्स को 30 से ज्यादा गुना पैसा दे चुका है, 30 गुना से भी ज्यादा 10 साल में दे चुका है। जिसने अगर यहाँ पे बजाज फिनांस में 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज उसका वैल्यू क्या होगा?
30 लाख से ज़्यादा होगा मेरे दोस्त, 1 लाख का 30 लाख। आइए कुछ दूसरा भी देखते हैं। जैसे हम देखते हैं टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का आज के डेट में इसका रेट क्या है, 3665। और 10 साल पहले क्या था, तो आइए चार्ट में देख लेते हैं हम लोग। तो चार्ट में देखेंगे तो 10 साल पहले टीवीएस मोटर का 219 था, और आज कितना है उसका वैल्यू 10 साल बाद 3665। यानी कि कितना हो गया, 18 गुना। यानी कि जिसने 1 लाख रुपया लगाया होगा, टीवीएस मोटर में लगा दिया होगा, उसका आज वैल्यू क्या है 36 लाख, यानी कि 18 गुना हो चुका है 10 सालों के अंदर। तो दोस्त आपने इस सब के माध्यम से, एक कंपनी नहीं बहुत सारी कंपनी है जो अपने आज भी आप ले सकते हैं इसकी शुरुआत अगर करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं बीपीसीएल, आज इसका रेट क्या है आप देख सकते हैं। बीपीसीएल का रेट आज देखिए 365 रुपया है, लिया जा सकता है। और एक आम इंसान भी इसे ले सकता है। और 10 साल पहले अगर चले तो ये शेयर का क्या भाव था आप देख सकते हैं। 10 साल पहले ये खुल गया 1 जनवरी 2015 को, इसका रेट था 60 रुपया और आज है 365 रुपया। यानी कि 10 साल में कितना कर दिया, यानी कि 365 है, यानी कि 6×1 = 365, यानी कि 6 गुना कर चुका है। और यह 365 रुपये का आम इंसान भी अगर पान पुड़िया गुटखा न खाए, अगर चाय नाश्ता में से बचा ले, कोई गृहिणी सब्जी के पैसे बचा ले, तभी खरीद सकता है। और आने वाले दिन में वह भी लखपति बन चुका होगा, क्योंकि जो लोग समझ गए वो आज लखपति है। आप देख ही चुके हैं कि कितनी गुना कर दिया, जो बैंक नहीं दे सकता आपको कोई। तो अभी आपने देखा कि 10 साल 15 साल पहले जिन लोगों ने शेयर कारोबार की स्टार्टिंग किया, शुरुआत किया, आज वह लखपति, और अपने हिसाब से जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा था वो आज करोड़पति बन चुके हैं। उनकी पूंजी कम से कम 6 गुना और अधिकतम 30 से 40 गुना 50 गुना हो चुका है। पर मैं आपको बताया हूं कि मैं वो ऐसा रास्ता बताऊंगा कि आप 5 से 7 साल में खुद को अमीर बना लेंगे, 1 से 2 साल में इस लायक बन जाएंगे कि अगर आप नौकरी न भी करें तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। उसके लिए आपको सीखना होगा स्विंग ट्रेडिंग। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग वैसा ट्रेडिंग है जहां पे हम मूव का लाभ लेते हैं। वहां जो हम शेयर खरीदते हैं, सालों और महीनों का इंतजार नहीं करते हैं। वहां पे हम शेयर जो स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं, वह 5 दिन 10 दिन अधिकतम 20 दिन और महीना दिन के लिए हम शेयर्स खरीदते हैं। और फिर जो शेयर खरीदते हैं उसमें से लाभ लेकर के दूसरे शेयर खरीदते हैं, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, यानी कि वॉच करते हैं और शेयर खरीदते हैं, जिससे के कारण हम 5 से 7 साल में खुद को लखपति नहीं करोड़पति और अरबपति बना सकते हैं। आइए हम प्रूफ के साथ देखते हैं, जिससे कि हाई ग्रोथ आपका कैपिटल कर सके। इसके लिए हम आते हैं चार्ट दिखा करके आपको समझाते हैं कि जैसे यहाँ पे देखा जाता है कि जब बढ़ने लगता है शेयर्स का रेट, जैसे यहाँ से आप देखें कि टूटते हुए आया और यहाँ से ये उठना शुरू कर दिया। यहाँ पे खरीदा 353 रुपये में खरीदा, ये 353 रुपया में 90 पैसा में खरीदा। और यहाँ जा कर के जब मार्केट टूटने लगा और यहाँ पे ये आकर के बेच दिया। आप देख सकते हैं कि 53 में खरीदा और मार्केट टूटने लगा, यानी कि क्या तारीख को खरीदा है। आप देख सकते हैं कि यह 12 दिसंबर को खरीदा और 16 दिसंबर यानी कि 4 दिन के बाद यह बढ़ा भी और नीचे भी आया, यानी कि 53 रुपया में ये खरीदा, 353 में खरीदा और 365 में इसने अपना शेयर को सेल कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि टूटेगा और बेच दिया, यानी कि 10 रुपया का इसने प्रॉफिट कमाया। यह 4 दिन के अंदर कितने का प्रॉफिट कमाया आप देख सकते हैं कि 10 रुपया का, यानी कि 53 में खरीदा और 65 में बेच दिया। तो लगभग 3% का यह 4 दिन में प्रॉफिट कमाया इसे। और यह अब
दूसरे शेयर देखेगा, दूसरे कंपनी का देखेगा कि कौन सा जो है गिरा हुआ है, बढ़ने वाला है, उसका शेयर फिर लेगा। जिसने अगर 1000 शेयर जिसके पास होगा या 100 शेयर ही होंगे, 100 शेयर यानी कि 35-36 रुपया लगता, 1000 रुपया लगता, और 35-36 हजार लगा करके अगर 100 शेयर लिए हुए रहता और ये इसको प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट हो गया 1200 बेच करके ये निकल जाता। फिर दूसरा शेयर देखता है जो कौन सा गिरा हुआ है, फिर उसे लेता, फिर उसे भी एक आध सप्ताह में बेच करके जितने दिन में दे देता, उसको अगर निकल जाता। इस तरीके से अगर जो लोग करते हैं उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग करने वाले कितने जल्दी अमीर बन जाते हैं यह मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से बता रहा हूं। तो स्विंग ट्रेडिंग वाले कितने जल्दी अमीर बन सकते हैं, आइए हम दिखाते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर के माध्यम से। तो बैंक में अगर कोई डालता है तो कितना देगा, पोस्ट ऑफिस बैंक में डाल कंपेरिजन दिखाया है, पोस्ट ऑफिस में अगर डालेगा तो रेकरिंग डिपॉजिट रिटायरमेंट में कितना देगा, और शेयर बाजार में अगर डालता है तो उसमें कितना मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं SIP कैलकुलेटर के माध्यम से। अगर मान के चलते कि कोई 1 लाख रुपया लगाया या 10,000 से ही कोई स्टार्ट किया, तो हम 1 लाख पे बता देते हैं, आप 10 से 1000 से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर किसी ने 1 लाख रुपया कैपिटल से शुरू किए हुए है स्विंग ट्रेडिंग, और आपने देखा कि 4 दिन में 3% निकला है, मैं 3% नहीं 2% भी अगर मान लेता हूं, सप्ताह में भी अगर निकलता है तो महीने में हो जाएगा 8%, और 8% हो जाएगा तो साल का हो जाएगा, 12 महीने का साल होता है, 12 × 96, यानी कि 96% उसको साल में निकला। तो 10 साल में ये 1 लाख से स्विंग ट्रेडिंग करके कहाँ होगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से कैलकुलेट जब करेंगे तो ये निकल के आ गया, ये आप देख सकते हैं कि ये निकल के आ गया। क्या आया कि वह 1,38,36,68,255 रुपया बन जाता है। यानी कि 1 लाख रुपया अगर स्विंग ट्रेडिंग अगर साप्ताहिक की अगर 2% भी अगर निकालता है तो यह 10 साल में कितना बन जाएगा, 8,36,68,255 रुपया मेरे दोस्तों। और अगर किसी ने 3% निकाला, 4% अगर सप्ताह का निकाल लेता है, यानी कि महीने का 10% निकालेगा, 15% निकालेगा, वह कहाँ होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दोस्त। हम 8 करोड़ छोड़ देते हैं, अगर इसका 50% भी बन गया, 4 करोड़ ही अगर वो बना पाया, तब भी क्या बुरा है मेरे दोस्त? नहीं, किसी नौकरी करने वाले को जो 60 साल नौकरी करेंगे उससे कहीं बेहतर है। बात कड़वी है पर सच यही है कि नौकरी करने वाला सैलरी पाता है पर अपनी आज़ादी खो देता है। और आप पाएंगे कि वह जहां 10 साल पहले थे आज भी वही हैं, और पाएंगे कि आने वाले 10 साल में भी वहीं पे होंगे। आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे कह रहे हैं सर, उनकी तो सैलरी बढ़ती चली जाएगी, आज अगर 50,000 है तो 10 साल के बाद उनकी 2 लाख होगा। नहीं मेरे दोस्तों, आपको यही तो समझने वाली बात है कि महंगाई दर जो GDP ग्रोथ रेट है अपने इंडिया का 6 से 7% के हिसाब से बढ़ता है, और किसी नौकरी करने वाले की सैलरी 8 से 10% के हिसाब से बढ़ाया जाता है। तो आप पाएंगे कि पहले भी वही थे, आज बढ़ने के कारण भी वही है, और कल जब सैलरी उनकी बढ़ जाएगी तब भी उनकी आमदनी और खर्चे देखेंगे तो बराबर होंगे, वो वहीं के वहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं खुद को अमीर बनाना, आने वाले जनरेशन को अमीरी के तोहफा देना, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको शेयर मार्केट सीखने की शुरुआत आज से ही क्यों करना चाहिए। क्योंकि आप 5 साल बाद खुद पे गर्व महसूस कर सके कि मैंने 5 साल पहले शेयर कारोबार को सीख लिया था, जिसके कारण आज मैं अमीर बन के खुद को आज़ाद बना के लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, और आने वाले जनरेशन को आर्थिक आज़ादी का तोहफा दे पाऊंगा। तो दोस्त, अगर आप भी सीखना चाहते हैं शेयर कारोबार को, तो मेरे इस चैनल अजीत ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप शेयर मार्केट का स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे मैं सिखाऊंगा स्टॉक सिलेक्शन, कहाँ पे आपको खरीदना है, कैसे आप ये देखेंगे कि यहीं पे मुझे खरीदना चाहिए, कहाँ पे आपको बेचना है, कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे,
और मार्केट साइकोलॉजी को मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।